आती है उसमें ना। पंप भी लगाना पड़ेगा फिर उसमें, वो तो फ्री तो फॉल भरोगे होगा। कैसे पंप, टैंक को भरोगे कैसे? भाई टैंक भरने के लिए तो नीचे पंप ही लगा होता है ना, ग्राउंड वाटर से ही तो भरते हो। ये समरसेबल, बात तो एक ही है। मतलब टैंक नीचे कोई ना कोई मोटर ही तो होती है ना जो ऊपर टैंक को भरती है रूफटॉप पे। ठीक। और ये सर तो जब मैं प्लम्बिंग में ये, सर ये डाल रहा हूँ ना, ये एसेसरीज, हाँ। सर मेरी फैमिली में आ नहीं रही वो एसेसरीज, वॉल्व वॉल्व होती है जो वॉल्व। लोड कैसे कर रहे हो डिपेंड उस बात पे करेगा। अगर इंसर्ट में जाके लोड फैमिली में जाके लोड करोगे हो जाएगी, अगर आप वहीं से ट्राई कर रहे हो नहीं होगी। चेक करो किस तरह लोड कर रहे हो। इधर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी रुक जाओ, पहले एक क्वेश्चन पे बात चल रही है उस पे चलने दो। मैंने क्या बोला आपसे, इंसर्ट लोड फैमिली में जाओ और वॉल्व को सेलेक्ट करके लोड करो, हो जाएगी, करके देखो। प्रूफ टैंक की बात आ गई जी। इस तरह के टैंक्स होते हैं हमारे पास। जैसे हीरा वाटर टैंक, ये चाहिए आपको। अच्छा, लॉगिन बनाना पड़ेगा। ये वाटर टैंक डाउनलोड हो गया जी। डाउनलोड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, जब मिला ही नहीं था आप लोगों को। सर ये एसेसरीज की फैमिली कहाँ पर रहती है, मिल ही नहीं रही सर मुझे। ये बोलो ना बेटे, आपको मिली ही नहीं। लोड ना सर होना मिल और ना नहीं रही मिलने सर में तो मुझे, तो बहुत फर्क है। आप बता दो। पाइप्स वाले फोल्डर में जाके चेक करो। देखो जी, ये आपका टैंक, ऐसे ही तो टैंक होता है। बस इसमें कनेक्टर लगा देने हैं आपको। आप सोच लो कि आप टैंक भरना चाहते हो, यहाँ कहीं एक पाइप कनेक्टर लगाएंगे जो इसके लिए इनलेट का काम करे, और नीचे कहीं हम एक कनेक्टर लगाएं जहाँ से हम आउटलेट लें। यही तो दो चीज़ चाहिए बस। तो मैं रेफरेंस लेवल पर आ गया और यहाँ आकर के फॉर एग्जांपल इस साइड इनलेट ले रहा हूँ और इस साइड से आउटलेट ले रहा हूँ। मेरे पास जो रेफरेंस प्लेन बने हुए हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले सेट पिक अ प्लेन, ये वाला प्लेन पिक किया, एलिवेशन लेफ्ट, ये भी ओपन कर दिया। तो मुझे क्या लगाना है, एक पाइप कनेक्टर, कहाँ पर, प्लेन पर। फेस पिक हो गया भाई, नहीं हो रहा तो फेस को लगा दो, बाद में देख चेक कर लेंगे कहाँ लग रहा है। ये फेस पिक क्यों नहीं कर रहा। ओके, ये वाला फेस पिक नहीं हो रहा। चलो जी, आर पी मैं एक रेफरेंस प्लेन बना रहा हूँ, इसी का रेफरेंस लेकर यहीं पर इसको मैंने बोला
इनलेट। एक रेफरेंस प्लेन इधर बना देता हूँ, उसको मैंने बोला आउटलेट। ठीक है जी, अब मैंने नाम डाल दिया। मैं फिर से जा रहा हूँ क्रिएट पाइप कनेक्टर वर्क प्लेन, नाम से ढूंढ लो यहाँ इनलेट। ओके, वर्क प्लेन डिफाइन हो गया, देखो यहाँ डिफाइन हो गया। अब आप 3D में जाकर उसे चेक करो, यहाँ है कनेक्टर, व्यू चेक कर लो, इसे सेलेक्ट करो कनेक्टर को, पाइप का डायमीटर 2 फीट। अच्छा, ये उसमें ले रहा है वैल्यू मैट्रिक। मैंने पाइप कनेक्टर को पहले तो ऊपर मूव किया, मुझे यहाँ कहीं चाहिए। और इनलेट का डायमीटर आपको जितना चाहिए यहाँ पे डिफाइन करो। लेट से आपने बोला आपको चाहिए 50 है, ये डिफाइन हो गया। इसको फ्लो डायरेक्शन कैसी है, आपने बोला ये इनलेट का काम करेगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, समझना है, तो सबसे बेहतर है बाई डायरेक्शनल रख लो, आउटर भी हो जाएगा और इन भी हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल में दोनों काम हो जाएंगे। इनलेट में केवल इनलेट का काम करेगा, आउटलेट में केवल आउटलेट का काम करेगा। दोनों पर्पज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको। डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, यही तो सप्लाई दी थी ना आपने, ये तो हो गया इनलेट। अब सेम इसी तरह रेफरेंस लेवल पर दोबारा वापस आ जाओ, क्रिएट पाइप कनेक्टर वर्क प्लेन, इस बार क्या यूज करो, आउटलेट। ओके, उसने आउटलेट पे लगा दिया। 3D में जाओ, ये मेरा होगा राइट प्लेन, इसे सेलेक्ट करो और इसे तो आपको नीचे ही रख लेना है आउटलेट को। ये आउटलेट हमारा नीचे से ही लेना है आपको। इसका डायमीटर डिफाइन कर दो। मैंने फिर से मान लीजिए इसको 50 mm, ये डिफाइन कर दिए। इसको 3D में चेक करें, सेलेक्ट करें इसको, इसको मैंने क्या करूँगी, आउटलेट। ये मेरा आउटलेट हो गया। अगेन डोमेस्टिक कोल्ड वाटर हो गया जी। बस आपकी फैमिली बन गई। इसमें 2 ही तो कनेक्टर्स होते हैं बस, एक इनलेट के लिए एक आउटलेट के लिए, और तो कुछ होता ही नहीं टैंक में। फाइल में जाइए, सेव एज फैमिली, और इसको चाहो तो फ्यूचर के लिए सेव करके रखो, बाहर ही डाल दो। रूफ वाटर टैंक बैकअप 1 सेव, करंट वर्जन में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप बोलो लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। तो जी आ गया टैंक आपके पास। अब आपको सप्लाई टैंक जहाँ भी रखना है, हमें तो रूफ टॉप पे रखना है, मैं वहाँ ले जा करके क्या कर सकता हूँ, उसे प्लेस कर दूँ। अब आप चेक करें कि इसमें एक इनलेट होगा एक आउटलेट होगा। अगर आप रोटेट करेंगे तो ये रोटेट भी हो जाएगा, और अलाइन इसके रेस्पेक्ट में इसके कनेक्टर को अलाइन कर दो आप। अब आप यहाँ से सेक्शन बना करके देख लो, इसकी हाइट भी मैनेज करनी पड़ सकती है आपको, पाइप की या टैंक की। क्योंकि ममटी की कोई डिटेल नहीं है, ममटी होती तो हम ममटी पे प्लेस कर देते। अब हम इसको यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे तो रखा नहीं होता, थोड़ा हम इसका बेस तैयार करते हैं, कुछ ना कुछ बेस बनाया जाता है। मान लेते हैं वो 450 mm का हमने एक बेस रेडी किया, उसका उस बेस पे रखा है, वो आर्किटेक्चर में दिखाया गया। इसका आउटलेट ये है ना, आप आउटलेट से एक पाइप निकाल दो, ठीक, और इस पाइप की लेंथ को थोड़ा छोटा कर दो। अब अलाइन कर लो इसके रेस्पेक्ट में इसको। ये पाइप का साइज क्या है आपका, ये भी 50 mm है, और ये भी, ये 65 mm आ रहा है। हमें चाहिए 50 mm।
अब अलाइन करना पड़ेगा दोबारा। एक सेकंड, इसका साइज क्या आ रहा है? 50 mm। इसका साइज क्या आ रहा है? 50 mm। अच्छा, ये स्टैंडर्ड साइज दिखा रहा है, हमें चाहिए ये कोल्ड वाटर सप्लाई। अब इसको लाओ, इसमें कनेक्ट कर दो। लो, ये तो हो गया आउटलेट। अब इस टैंक को सप्लाई आनी है। अब सप्लाई मोटर जहाँ रखी होगी ग्राउंड वाटर, वहां से एक पाइप आएगा ऊपर, या इससे बोलो आप पाइप नीचे जाएगा, कैसे भी जज कर सकते हैं आप। हमने यहाँ से एक पाइप ड्रॉ किया, साइज हमने रखा उसका 50 mm, कोल्ड वाटर सप्लाई है। आप यहाँ ला रहे हैं। अब सप्लाई पाइप आपका जहाँ से भी आ रहा होगा, पहले तो वो कनेक्ट ऊपर लेकर आओ, प्लम्बिंग के ग्राउंड प्लेन पर आ जाओ। यहाँ अपने टैंक उसका सप्लाई रखे थे फायर फाइटिंग के पंप। मान लेते हैं एक पंप आपका यहाँ कहीं रखा है, इससे आपको आउटलेट चाहिए, कंसर्न से यही है। आउटलेट होगा यहाँ। अब सेक्शन क्रिएट करो। आउटलेट 150 mm है, हमें नहीं चाहिए 150 mm। तो इस पंप को क्या करना पड़ेगा? रिडिजाइन करना पड़ेगा। डुप्लीकेट कोल्ड वाटर सप्लाई पंप, आउटसाइड डायमीटर डिस्चार्ज वाला, हमें चाहिए 50 mm। ओके, अब इसे सेलेक्ट करो, 50 mm हो गया। राइट क्लिक करो, ड्रॉ पाइप। अब आपको ये पाइप कहाँ तक ले जाना होगा? रूफ टॉप पर। तो आप ले आए ऊपर, ऊपर ले जाकर ना आपने हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दिया। अब आप अगर रूफ टॉप पर जाओगे तो ये आपको दिखाई देना चाहिए, ये आ गया, ये आपको पाइप। अगेन मैंने बोला, देखो कैड फाइल में आपको रूटिंग मिल जाएगी, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, बस आपको क्या करना है, कनेक्ट करना। एक सेकंड देना मुझे। तो इनमें डिजाइन तो कुछ होता नहीं है, तो प्रैक्टिकली इनमें तो कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पाइप राउटिंग आपको कनेक्ट करना होता है पाथ के ऊपर। इससे अगर हम इधर लाएंगे ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये है इनलेट के लिए, ये सेगमेंट रॉन्ग रॉन्ग बताएगा। तो हमें इसके रेस्पेक्ट में यहाँ, और फिर इसको इधर से लेके जाना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये इधर ले जा रहा होगा। ओके, इसको एडिट करना पड़ेगा। ये इनलेट फिर एक ही डायरेक्शन इधर से ही निकालेगा, अंदर से, ऐसा भी नहीं चाहिए ना। इसको बाई डायरेक्शनल कर दो।
डायरेक्शन है इसका, टॉप व्यू से ही देखना पड़ेगा। प्रूफ कहाँ गया ये? इधर जा रहा है, हमें इधर चाहिए। लाइट ना आ रही है। चलो जी, कोई दूसरी फैमिली बनानी पड़ेगी, कनेक्टर उसमें अलग से लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको क्या है? बेसिकली आपको कोई भी टैंक मिले जिसमें कनेक्टर नहीं भी हो तो आपको पाइप कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे मैनुअल। ठीक है नासिर? ठीक है, और कोई इसके अलावा आपके पास नासिर डाउट? बेटे एक्सेसरीज देखो, डिजाइन में जानकारी होती है, मॉडलिंग में जानकारी नहीं होती। मैंने आपको रेफरेंसेस दिखाए हैं कुछ, कैसे काम हो रहा है। कैट फाइल्स दिखाई दी ना आपको मॉडलिंग की, उसी के अकॉर्डिंगली वर्क होता है। ठीक। आमिर आप बताइए बेटा, हो गया लोड? आपकी फैमिली इंसर्ट में गए, इंसर्ट में देखो लोड फैमिली का ऑप्शन होता है आमिर। जी सर। इंसर्ट में लोड फैमिली में चले जाएंगे, यहाँ पे पाइप का ऑप्शन होता है। पाइप में ये रहे एसेसरीज, कौन सी एसेसरीज आपको लोड करनी है। फोल्डर है क्लियरली पाइप के अंदर ही एसेसरीज का, और वॉल्स का ये रहा फोल्डर। ये कहाँ नहीं मिल रही आपको? पाइप के फोल्डर में ही तो बोल रहा हूँ मैं। सर एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ मेरे में है या नहीं। चेक करो। अली आपके पास बेटा? जी सर।
कोई डाउट? सर मेरा भी डाउट इसलिए नहीं है कि मैं 2 दिन से लैपटॉप नहीं पढ़ा सर, तबीयत कुछ सही नहीं थी, बुखार था 2 दिन से, अच्छा। क्लास में कर रहा हूँ अभी फिलहाल, कुछ रहता तो सर मैं पूछ लेता हूँ आपसे। हम्म, ठीक है। जी ना सर। बेटा वो तो आपका व्यू टेम्पलेट कंट्रोल कर रहा है ना, मैंने इतनी बार बोला आपसे, जब भी कोई चीज आप कंट्रोल ना कर पाए तो समझ जाइए वो चीज व्यू टेम्पलेट कंट्रोल कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं प्लम्बिंग के 3rd फ्लोर पे चला जाऊं तो मुझे पता है, देखो यहाँ व्यू टेम्पलेट लगा हुआ है प्लम्बिंग प्लान का, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ ढूंढो व्यू रेंज कहाँ लिखा हुआ है, या अगर आपको कंट्रोल टेम्पलेट से नहीं करनी, इसे एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड करते ही जब आप ओके करोगे अब आप व्यू रेंज का एडिट कर सकते हो, चाहे व्यू रेंज हो, चाहे डिटेल लेवल हो, चाहे मॉडल डिस्प्ले हो, ये सारी चीजें व्यू टेम्पलेट कंट्रोल करता है ना। जब हमने फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान बनाए हैं वो व्यू टेम्पलेट की हेल्प से ही तो बनाए हैं, इसलिए तो जो चीज आपको मैनुअली कंट्रोल करनी है वो व्यू टेम्पलेट से एक्सक्लूड कर दो आप, वो अपने आप हट जाएगी, फिर आप मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, चाहे तो करके देख सकते हैं आप, तुरंत अभी के अभी वो हट जाएगी, फिर आप वी आर प्रेस करो तो व्यू रेंज कर सकते हो आप। सर जी मिल गया। सर एक और डाउट था बोलो बेटा, सर, वो इतने देर में तो जैसे वो डाउट बता दिया करो। जी। सर फायर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है ना सर, जो इसको सर हम्म मैं जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो हम्म इसमें सर 2 एरो शो कर रही हैं मास्टर बॉक्स से, जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो 2 एरो दिखा रहा है ये। हम्म, दिखाओ मुझे सिंगल एरो क्या दिखा दिखा रही। रहा है, दिखाओ दिखाओ। दिख रही है सर? हेलो? जी 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 हेलो जी। सर, इस हाँ बेटे। ये यहाँ पर। अरे तो बेटे एरो की क्यों टेंशन ले रहे हो, इसे सेलेक्ट करके बताओ ना मुझे, इसे सेलेक्ट करो, एक ही तो आइटम है ना, कोई बात नहीं, दो आपने वो भी तो कनेक्ट किए होंगे ना, दो ये FACP। हाँ दोनों, लेकिन सर आपने किया है, आपका अरे ये भाई 11 से आप वर्जन ये को 24 में। कंपैरिजन मत किया करो, इतनी बार बोल लिया है मैंने, वर्जन कंपैरिजन मत किया करो, ये छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस दिखेगा, उसे छोड़ दो बात। ठीक। कनेक्ट तो हो रहा है ना, ऑप्शन तो दिखा ना, नाम तो आ रहा था ना उसमें जब पैनल सेलेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब सब सही है, उसको ना सोचा करो आप, ये वर्जन टू वर्जन मॉडिफाई होता जा रहा है हर वर्जन में कुछ ना कुछ। ठीक है जी बात।
हेलो जी, अब चलेंगे आगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में तो आई थिंक एक दो ने ही काम किया। आपने कर लिया ना? नहीं सर, मेरा लोड ही नहीं हो रहा। क्या? इसमें हमारा फायर सेफ्टी सिस्टम हो गया था, इसमें हमारा डाटा कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन हो गया था। अच्छा देखो, कुल मिलाकर बात क्या है, फायर सेफ्टी या हम बोलते हैं ELV सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवीज हैं। अब सीसीटीवीज का कंसेप्ट समझते हो आप कैसे काम करता है? भाई सीसीटीवी लगे होते हैं जहां लगाना है, जिस तरह हमने फायर सेफ्टी के लिए सेंसर लगाया या स्पीकर लगाया या मैनुअल पुलिस स्टेशन लगाया, सेम इसी तरह आपके पास सीसीटीवी की फैमिली होगी। आप फैमिली को डाउनलोड करो, कंपोनेंट पे जाओ, सीलिंग में, वॉल पे, जहां आपको लगाना है जाके सीसीटीवी कैमरा लगा दो। तो वो क्या हो गया, एक इक्विपमेंट, एक उसको बोलते हैं DRV बॉक्स, जिससे वो सारे कनेक्ट होते हैं। तो आपका DRV बॉक्स एक पैनल की तरह काम करेगा, वो सारे सीसीटीवी कनेक्ट करके सिस्टम बनाओ और DRV से कनेक्ट कर दो, यानी कि पैनल से कनेक्ट कर दो, तो सिस्टम बन गया। मतलब हर चीज का जो प्रोसीजर आप देख रहे हो पूरे MEP में, शुरू से आपको HVAC सिस्टम बनाना था, आपने सबसे पहले सप्लाई डिफ्यूजर्स को प्लेस किया या ग्रिल को प्लेस किया, कनेक्ट कर दिया VAV से, एक सिस्टम कंप्लीट हो गया। VAVs को सप्लाई देनी थी, आपने VAVs को कनेक्ट कर दिया AHU से, AHU नेचुरल ले रहा है या रिटर्न एयर जा रही है, कंप्लीट हो गया कनेक्शन। तो हर फायर सेफ्टी बना, आपने फायर फाइटिंग किया, आपने स्प्रिंकलर लगाया एज ए कंपोनेंट, उसको सप्लाई आ रही है पंप्स के थ्रू। अब जब नॉर्मली आप देखो एसेसरीज के जैसे क्वेश्चन आया सामने, टैंक से जब पाइप आता है तो एक तो टैंक से पाइप निकलते ही हम वॉल वहीं लगा देते हैं, जिससे कुछ भी मेंटेनेंस करना पड़े तो क्या करें, वॉल को बंद कर दें। इसी तरह हर फ्लोर पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, अब उनके लिए मेंटेनेंस अगर करना है किसी स्पेसिफिक फ्लोर पे, तो ऐसा तो नहीं है आप हर एक फ्लोर वालों, सारे फ्लोर वालों के सप्लाई कट कर दो। तो ऐसे केस में क्या होता है, हर फ्लोर की सप्लाई जहां से चल रही हो शाफ्ट में, वहीं पे एक वॉल लगा देते हैं, वहीं से बंद कर दो, केवल अपने फ्लोर की सप्लाई बंद हुई है, आपको जो मेंटेनेंस करना है कर लो। तो ये नॉर्मल सप्लाई पाइप है, वो फ्लो डायग्राम की तरह दिखाया जाता है केवल, ठीक है, वो केवल सप्लाई डायग्राम की तरह ही दिखाया जाता है, सिंगल लाइन डायग्राम्स के थ्रू दिखाते हैं हम उसको, केवल इतना काम होता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? नहीं सर। अब देखो, आप आगे बढ़ो, लाइटिंग, ये क्या है, लाइटिंग का फ्लोर प्लान और लाइटिंग का सीलिंग प्लान। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जहां भी सीलिंग लगाई जाती है 90% लाइट सीलिंग बेस्ड होती है। अब आपको लाइटिंग फिक्चर्स लगाना है और लाइट्स को किससे कनेक्ट करना होगा, पैनल से, जो उसको पावर देगा।
और लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? स्विच। तो यानी कि एक लाइट में दो तरह के कनेक्शंस चाहिए, एक उसका स्विच कनेक्शन, एक उसका पावर कनेक्शन। लाइट कंप्लीट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लेना शुरू में ही। अलीम, आमिर, नासिर, तीनों लोग। ठीक है। अब हम सीलिंग प्लान पर हैं। आप वापस से ऊपर सिस्टम्स टैब पे जाइए। सिस्टम्स टैब में लास्ट में आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आप आ जाइए लाइटिंग फिक्सचर्स, ये ऑप्शन है। आपने लाइटिंग फिक्सचर पे क्लिक किया, ऊपर आपके पास ऑप्शन है प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, प्लेस ऑन फेस, प्लेस ऑन वर्क प्लेन, तीन ऑप्शन है। सीलिंग का कंपोनेंट हम रखते हैं प्लेस ऑन फेस से। हमने प्लेस ऑन फेस को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास लाइट्स लोड हो गए 300 बाई 1200, 600 बाई 600, यानी कि स्क्वायर हैं, रेक्टेंगुलर हैं, मल्टीपल शेप्स होती हैं लाइट की। मैंने यहाँ से 600 बाई 600, 120 वोल्ट, 600 बाई 600, 277 वोल्ट, ये अलग अलग वोल्ट की लाइट्स हैं। अगेन क्या वोल्टेज रहेगा ये डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिकल डिजाइनर, जो डिजाइन करेगा। आपको लाइट का साइज उसके वोल्ट से मिला दिया आपने। यहाँ आप आगे प्लेस ऑन फेस सेलेक्टेड है, यानी कि अब आप लाइट सीलिंग पर लगा सकते हो। मैंने यहाँ इस रूम में मान लीजिए 2 लाइट्स प्लेस कर दी। अगर आप किसी लाइट को जाके सेलेक्ट करो तो ऊपर देखो यहाँ 2 तरीके के सिस्टम दिखाता है, एक पावर के लिए, एक स्विच के लिए दिखा रहा है। स्विच के लिए मुझे स्विच चाहिए, पावर के लिए मुझे पैनल चाहिए। मैंने पहले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यहाँ जहाँ फायर अलार्म बॉक्स लोड हो रहे थे वहाँ पर मैं आ गया। मैंने वहाँ से 480 वोल्ट का 400 एम्पियर का एक पैनल उठाया, प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, क्योंकि पैनल तो वॉल पे लगता है। हमने यहाँ, ये एक इलेक्ट्रिकल रूम है, अगर आप चेक करेंगे ना स्पेस को सेलेक्ट करके, तो ये वाला इलेक्ट्रिकल रूम है। मैंने ये पैनल यहाँ लगा दिया, इस पैनल को सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज में इसका नाम रख दिया सपोज इलेक्ट्रिकल पैनल 1, EP1। ठीक है जी। देखो लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल 107, ये रूम, ये स्पेस हमारा इलेक्ट्रिकल स्पेस है, इलेक्ट्रिकल 107। इसके लिए क्या चाहिए जी? स्विच तो रूम में ही चाहिए। अब इसके भी 2 तरीके हैं, दोनों लाइट एक स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं और दोनों लाइट के अलग अलग स्विच भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में डिवाइस में यहाँ आ जाइए लाइटिंग पे क्लिक कर दीजिए, प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, यहाँ आ जाइए। स्विच के टाइप्स, सर्किट ब्रेकर स्विच, डोर वे स्विच, 4 वे स्विच, 3 वे स्विच, जिस टाइप का भी स्विच आपको कनेक्ट करना है आप उस स्विच को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अब वो वॉल से कुछ हाइट पे लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है मैं नीचे ग्राउंड पे लगा दूंगा। तो 1200 mm की जनरल हाइट ले रहा है, 4 फीट की हाइट सफिशिएंट है। आप यहाँ लेकर आ रहे हैं या इसको फाइन करके देखो एक स्विच की तरह दिख रहा है। मैंने 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग स्विच लगा दिया। रखिए, लाइट में 2 ही कनेक्शन है। मैंने लाइट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला इसका स्विच कनेक्शन बनाना है। सेलेक्ट स्विच पे क्लिक किया और नीचे आके बोल दिया इस लाइट का स्विच है ये वाला। देखो एक डैश लाइन दिख रही होगी आपको, ये बस अभी दिखेगी कि जब आपने कनेक्ट किया, कमांड से बाहर आती है गायब हो जाएगी, लेकिन ये आपको प्रीव्यू दिखा देती है कि आपने ये लाइट इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दी, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। मैंने दूसरी लाइट को सिलेक्ट किया, ऊपर से वापस स्विच सिस्टम, सेलेक्ट स्विच, ये सेकंड वाला स्विच सेलेक्ट किया, ये इससे कनेक्ट हो गया। प्रीव्यू दिख रहा है। अब मैं कर्सर लेकर यहाँ आऊँ, अगर टैब की दबाता हूँ, देखो ये कनेक्शन कंप्लीट है। कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, टैब की दबाता हूँ, एक बार बस कर्सर लाओ और टैब की एक बार प्रेस करो तो प्रीव्यू दिखा देगा यार, दोनों स्विच कनेक्शन हो गए। लेकिन पावर तो मैं एक साथ ही दूंगा ना, एक रूम में थोड़े मैं हर लाइट को अलग अलग से तार डालूंगा। बिल्कुल मैंने सेलेक्ट किया दोनों को, पावर
किससे कनेक्ट करना है जी? पैनल से। अब पैनल के साथ वोल्टेज मैच नहीं हो रहे हैं लाइट के, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, पैनल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? सीधा सा वोल्टेज मैच नहीं हो रहा। अब आप अपने पैनल को सेलेक्ट करो। पैनल है आपका 480 वोल्ट वाला, इसे आप रिप्लेस करो 208 वोल्ट वाले से। रिप्लेस कर दिया मैंने, लेकिन पैनल का नाम वही है क्योंकि मैंने चेंज कर दिया ना प्रॉपर्टीज से। अब देखो, आप कर्सर लेकर यहाँ हो, टैब की दबाओ, सॉरी दोनों को सेलेक्ट करो, पावर कनेक्शन करना है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, पैनल आ रहा है EP1, सेलेक्ट कर लो। ये दोनों पावर इससे ले रहे हैं, डिफाइन हो गया। चलो वापस आओ, टैब की दबाओ, वायरिंग दिखा रहा है, आर्क वायरिंग, मैंने ये कनेक्ट कर दिया। आर्क वायर पे जो ये 3 लाइंस हैं, ये बता रही हैं कि ट्रिपल वायर्स हैं, 3 वायर्स से आपने उनको कनेक्ट किया है। ठीक है जी बात, 3 वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये और ये आपस में कनेक्ट हो गया। जरूरी नहीं है इसको ड्रैग करके यहाँ तक दिखाना। एरो का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूटी में इस डायरेक्शन में जा रही है वायर, बस। सेक्शन की वायरिंग दिखाई नहीं जाती, इसलिए वो ऑप्शन में भी नहीं आता कि आप उसकी वायरिंग बनाओ। फिर भी आपको जरूरी है कि नहीं सर मुझे तो दिखाना है, आप इलेक्ट्रिकल में जाओ, सबसे पहला एक टूल दिया गया है आपको वायर, ये मैनुअली वायर बनाने के लिए दिया गया है, आपको जरूरी है आप बना दो। आप ऐसे सिंगल वायर बना करके दिखा सकते हो कनेक्शन, अगर आप चाहें तो, जरूरी इसके लिए नहीं होता। और अगेन ये सब डिटेलिंग के पार्ट हैं, और वायर्स डिटेलिंग में कभी आती ही नहीं है, वायर्स कभी नहीं दिखाई जाती डिटेलिंग में। ठीक है जी बात, भाई कुछ बोल दिया करो, अलीम, आमिर, नासिर, हाँ ना, समझ आया नहीं आया, ठीक है सर। कुछ पूछना है? जी सर, इसमें वायरिंग ऐसे ही सीधी सीधी लेके चले जाएंगे या फिर सिस्टमेटिक कॉरिडोर से फिर जो मैंने पहले ही दिखाया, मैंने आपको वही तो चीज बोली अभी कि देखो वायरिंग दिखाई ही नहीं जाती, कंडक्ट जाता है, वो आएगा कॉरिडोर से, हर रूम में जा रहा होगा, जंक्शन बॉक्स बनेंगे, आपने देखा होगा ना, कंडक्ट के ही तो अंदर से जाती है ना वायरिंग। ये तो बस रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि ये इससे कनेक्टेड है, बस। ना आप इससे शेड्यूल भी नहीं निकाल सकते, आप इससे आपको ये भी नहीं पता चल सकता कि आपको वायर कितनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडक्टिंग दिखाई जाती है मॉडल के अंदर, वायरिंग दिखाई ही नहीं जाती, क्योंकि वायरिंग तो आपको 3D में वैसे भी नहीं दिखती ना। आप जब 3D में जाते हो तो आपको वायरिंग थोड़ा ना दिखती है, 3D में आपको दिखते हैं केवल कंडक्टर। ओके, वापस आ जाए जी। खैर, लाइटिंग में आपको जो मैंने समझाया, हम सीलिंग प्लान पर आ गए, I&C में आ गए, सॉरी इसे मिनिमाइज करते हैं। लाइटिंग के सीलिंग प्लान पर हम आ गए। तो लाइटिंग के सीलिंग प्लान में इस तरीके से आप कनेक्शंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत लाइट्स को लेकर। अब आप प्लग्स भी तो लगाए जाते हैं ना, जहाँ पे हम चार्जर्स लगाते हैं, वो आते हैं इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स की कैटेगरी में। ये जो प्लग्स होते हैं ना, ये आते हैं इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स की कैटेगरी में। आप इलेक्ट्रिकल पे वापस जाइए, इलेक्ट्रिकल में वापस जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइस में देखो इलेक्ट्रिकल फिक्सचर का एक ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स पे क्लिक करो तो यहाँ पर रिसेप्टिकल आ गए। रिसेप्टिकल में आपको 2 स्टैंडर्ड दिख रहे हैं फिलहाल, एक पे लिखा है GFCI, एक पे लिखा है स्टैंडर्ड। इसको समझने के लिए आप समझो, जैसे आपने देखा हो ना
कुछ लोग मोबाइल या लैपटॉप्स गल्फ कंट्रीज से लाते हैं, उनके चार्जर कैसे होते हैं, चार्जर की पिन आगे की थोड़ी चपटी होती है ना, रेक्टेंगुलर टाइप कुछ होती है। इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा आ रहा है जी? वो तो चार्जर की जो पिन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स की होती हैं, थोड़ी चपटी सी। वो GFCI स्टैंडर्ड कहलाता है। और जो नॉर्मल हम इंडिया में सर्कुलर पिन यूज करते हैं वो हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है। तो आपको किस टाइप का रिसेप्टिकल यूज करना है, आपको वो ऑप्शन देना है। अब मैंने स्टैंडर्ड यूज किया, सपोज कहाँ रखना है, वॉल पे रखना है, तो प्लेस ऑन वर्टिकल फेस यूज करूंगा मैंने बोला सर एक तो रिसेप्टिकल यहाँ लगाना है मुझे, लेकिन रिसेप्टिकल मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आप सीलिंग प्लान पे हो। आप जाओ फ्लोर प्लान पे, फ्लोर प्लान पे जा करके वापस डिवाइस, ये आ गया जी रिसेप्टिकल स्टैंडर्ड। मैं यहाँ आया, देखो रिसेप्टिकल भी देखने में ऐसा ही लगेगा आपको जैसे स्विच होता है। मैंने एक रिसेप्टिकल यहाँ और 2 रिसेप्टिकल को यहाँ प्लेस किया। इसी तरह हर रूम में प्लेस कर सकते हो आप रिसेप्टिकल्स को। रिसेप्टिकल को सेलेक्ट किया, सारे रिसेप्टिकल्स को सेलेक्ट कर लिया आपने, एक को सेलेक्ट SA, सारे सेलेक्ट हो गए जी। रिसेप्टिकल में केवल पावर कनेक्शन दिखाएगा, स्विच कनेक्शन नहीं दिखाएगा। आप एक और बात बोलूं कि देखो रिसेप्टिकल के जो कनेक्शंस होते हैं वो इंडिया में ही ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा लगाते हैं। आपको हर जगह नहीं देखेंगे कि हर प्लग का एक स्विच अलग लगाया जाता है। आप ये नहीं यूज होता हर जगह, डायरेक्ट होते हैं प्लग्स, स्विच नहीं होता। इवन रेबिट में भी ऑप्शन नहीं देता वो आपको कि आपको स्विच कनेक्शन इससे कनेक्ट करना है, नहीं, केवल पावर कनेक्शंस देना है। रिसेप्टिकल्स को सेलेक्ट किया, मुझे पावर कनेक्शन क्रिएट करना है सबका, वही पैनल EP1 से पावर आएगा। ये आपने रिसेप्टिकल्स को कनेक्ट कर दिया। आप सेलेक्ट करो, वायरिंग मैंने चैम्फर्ड वायरिंग दिखा दी, ये आपके कनेक्शंस दिखे। तो आपको कंपोनेंट्स को प्लेस करना है और उनको पैनल के साथ कनेक्ट कर देना है। आप रिसेप्टिकल्स, लाइटिंग फिक्चर्स, स्विचेस सबको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? ओके। अब जैसे हमने बात की कि वायर्स किसके थ्रू सब जाएंगी, वायर्स जाएंगी कंडक्ट्स के थ्रू। अब रेजिडेंशियल में तो कंडक्ट्स जो होते हैं बिल्डिंग्स में वो स्लैब्स के अंदर कास्ट कर दिए जाते हैं, स्लैब कास्टिंग के टाइप पे डाल दिए जाते हैं कंडक्ट। लेकिन इंडस्ट्रियल्स में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में या आपने देखो मेट्रो के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपकी स्टेशंस के प्लेटफॉर्म है, वहाँ अगर आप ऊपर नजर डालो तो बहुत सारी केबल ट्रे लगी होती है। उन केबल ट्रे पर केबल्स, कंडक्ट्स बहुत सारे जा रहे होते हैं। लेकिन बिल्डिंग के केस में ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के केस में तो स्लैब में कास्ट कर दिए जाते हैं कंडक्ट्स को। तो कंडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ से कंडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, CN वैसे शॉर्टकट है। उसका हाइट, जैसे यहाँ सेंटर में देखो फॉल सीलिंग है हुई हुई, तो यहाँ इस फॉल सीलिंग के ऊपर कंडक्ट्स हैं पड़े हुए। ये जो जितने भी सीलिंग में लाइट लगाई गई है, जो जब फॉल सीलिंग का काम किया जाता है वहां भी अंदर सारी लाइट्स को कनेक्ट करने के लिए वायर्स डालनी है, तो यहाँ अंदर ही कंडक्टिंग है, अंदर ही कंडक्ट्स पड़े हैं, वो दिख नहीं रहे, विजिबल नहीं है, तो सीलिंग से ऊपर ही होंगे कंडक्ट पे। मैंने यहाँ पर कंडक्ट्स को डिफाइन किया, उसको हाइट दे दिया मैंने 2500, डायमीटर है 53 mm फॉर एग्जाम्पल। अब कहीं ना कहीं से तो कंडक्ट शुरू ही होगा ना, बिल्डिंग से एंट्री तो कहीं ना कहीं से होगी ना वायर की कंडक्ट में, जहाँ भी मीटर वगैरह लगेगा। आपने कंडक्टिंग बनानी है। आप अभी लाइटिंग के फ्लोर प्लान में है, लेकिन कंडक्ट देखो विजिबल नहीं हो रहा। कंडक्ट और केबल ट्रैक, ये दो बनाने के लिए आपको पावर वाले फ्लोर प्लान्स को यूज करना है, लाइटिंग को यूज नहीं करना, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा। वरना फिर पावर प्लान का यूज ही क्या हुआ, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो पावर के मेन कनेक्शंस के लिए हमेशा पावर वाले फ्लोर प्लान्स को यूज किया जाएगा। आप पावर फ्लोर प्लान पर आ गए, यहाँ आकर के आप कंडक्ट्स बनाएंगे,
यहाँ से आपने कंडक्ट्स की एंट्री देखो, अब आपको विजिबल हो रहा है ना कंडक्ट। आपने बोला सर कंडक्ट पहले हम यहाँ ले जाए, यहाँ से लॉबी में इस डायरेक्शन तक जाएगा, पहले मैं इसको यहाँ से फाइन कर दूँ, यहाँ से इसको शेडेड कर दूँ ताकि आपको कंडक्ट दिखे। अपने आप कंडक्ट में बैंड लग गया, क्योंकि कंडक्ट 90 डिग्री पे तो बैंड नहीं होता, अदरवाइज वायर कैसे जाएगी अंदर से। फिर आपने इस बैंड को सेलेक्ट किया तो ये यहाँ कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा। अब मैंने पहले इन्हें सबको डिलीट कर दिया। जब आप कंडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, डिपेंड ये करता है आप किस टाइप के कंडक्ट बना रहे हैं, विद फिटिंग्स या विदाउट फिटिंग्स। विद फिटिंग्स, विदाउट फिटिंग बनाएंगे तो सारी फिटिंग्स मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी। विद फिटिंग बनाएंगे तो मैक्सिमम फिटिंग्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। मैंने विद फिटिंग्स वाला यूज किया, शेड्यूल 40। एलिवेशन ऊपर डिफाइन कर दिया, आपने यहाँ से बनाया एक कंडक्ट यहाँ, फिर आप इस डायरेक्शन से यहाँ गए एसके, अब वही बैंड लगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ देखो प्लस के साइन है, ओपन कर दिया, जंक्शन बॉक्स बन गया। क्योंकि यहाँ कंडक्ट में टी जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती, सीधा जंक्शन बॉक्स होता है। या तो एल बैंड होगा या जंक्शन बॉक्स होगा। राइट क्लिक करो, ड्रॉ कंडक्ट, आप इस डायरेक्शन में कंडक्ट को ट्रांसफर कर दो। फिर वापस आओ, जंक्शन बॉक्स को सेलेक्ट करो, इसे भी ओपन कर दो। आपने एक रूम के अंदर देखा होगा जंक्शन बॉक्स होता है, कहाँ, फैन बॉक्स है ना, जंक्शन बॉक्स होता है ना ऊपर फैन बॉक्स की तरह लगा हुआ, जहाँ पे आप फैन लटकाते हैं। उसमें 4 कंडक्ट्स के पॉइंट्स होते हैं चारों डायरेक्शन में जाने के लिए, हर वॉल में आप ले जा सकते हो। तो इनके थ्रू वायरिंग जाती है, हमें कंडक्ट्स दिखाने होंगे। कंडक्ट्स में ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा कि सर हम कंडक्ट बना रहे हैं, इसके सेंटर लाइन से मैं इधर निकाल कर लेकर गया कंडक्ट, जंक्शन बॉक्स बन गया, ये कंडक्ट किसी चीज से बीच में टकरा रहा होगा। 3D में आउट, या आपने कंडक्ट बना दिया लेकिन ये किसी ना किसी से हो सकता है टकरा रहा हो। तो कंडक्ट में भी जैसे आपने डक्ट के अंदर किया था ना, हाइट बढ़ा दी बीच में फिर वापस घटा दी, इस टाइप से आप कंडक्ट में भी कर सकते हो। जैसे इस कंडक्ट को मैंने यहाँ रोक दिया, ये किसी चीज से टकरा रहा था, मैंने बोला इसका एलिवेशन बढ़ा दो, एलिवेशन बढ़ गया, फिर वापस से एलिवेशन घटा दो, फिर वापस से एलिवेशन घटा दो। तो यहाँ आपने राइज भी किया और फिर वापस से फॉल भी किया। देखो ऐसे यहाँ से ऐसे गए आप, फिर वापस से आप वहाँ नीचे आ गए। तो यह है राइज एंड फॉल टोटल। इस तरीके से आप कर सकते हैं चेंजेस। ये कंडक्ट्स में जा रहा है ऊपर और नीचे, ठीक है। अलीम नासिर, जी सर। जी इलेक्ट्रॉन कौन है? सर मैं ही हूँ सर, लैपटॉप में हाँ, देख रहा था, उसमें चार्जिंग खत्म हो गई इसलिए इससे कनेक्ट किया। ठीक है जी बात, ये आपके कंडक्टिंग्स बन जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है आपको, अगर मैं आपको पावर फ्लोर प्लान पे वापस लाऊं, सपोज, अरे यार एक सेकंड, सपोज आपने कोई कंडक्ट बनाना स्टार्ट किया कि सर मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से इधर गया, ऐसे एक कंडक्ट बनाया। तो अगर आपको ज़्यादा वायर्स ट्रांसफ़र करनी है तो आपको पैरेलली 2-3 कंडक्ट चाहिए एक साथ। तो एक को बनाया, फिर दूसरे को बनाओ, फिर तीसरे को बनाओ, टाइम लगेगा। तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, पैरेलल कंडक्ट। सेलेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ कंडक्ट कितने चाहिए, और वर्टिकली यानी कि इनके ऊपर भी कंडक्टिंग चला सकते हो, ऊपर या नीचे। मैंने बोला ठीक है सर, मुझे हॉरिजॉन्टली 4 कंडक्ट चलाने हैं, वर्टिकली 2 चलाने हैं। जो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होगा मेरा वो होना चाहिए 120 और वर्टिकल जो ऑफसेट रहेगा वो रहेगा 150।
अगर मैं कर्सर लेकर यहाँ आ रहा हूँ तो ये केवल एक के ही कंडक्ट बना रहा है बस, लेकिन मुझे तो इस पूरे को चाहिए ना एक साथ। मैंने अंडू किया। जब आप कर्सर यहाँ लाओ ना, ये प्रीव्यू में एक दिखा रहा है, तो पहले टैब की दबाओ। अब देखो प्रीव्यू में पूरा दिख रहा है। अब क्लिक करो, बन गए कंडक्ट। 4 है ना हॉरिजॉन्टली, लेकिन आपने वर्टिकली भी तो बोला था 2। तो जरा 3D में आओ, देखो डबल हो गए ना, वर्टिकली भी बन गए। तो आप पैरेलल कंडक्ट्स बना सकते हैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ पैरेलल कंडक्ट्स। ठीक है, ये वाला सिर्फ अप्लाई होगा केवल ट्रे पे। हाँ, जब केबल ट्रे पे बहुत सारे कंडक्ट चलाने हैं, एक को बना दो, फिर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, कंडक्ट, पैरेलल कंडक्ट्स, वायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइटिंग फिक्चर्स, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं। गो थ्रू करो इतनी चीज़ें पहले। कल केबल ट्रे के बारे में बात करेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी क्वेरीज के बारे में बात करेंगे आराम से। और मॉडलिंग में कुछ भी खास ऐसा बचेगा नहीं कल इलेक्ट्रिकल में, कल के लेक्चर के बाद बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। रेफरेंस के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट एक बताई थी, आप उसको देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं इलेक्ट्रिकल की भी चैनल पे ही। रेफरेंस के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो केबल ट्रे हो, कंडक्ट हो, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स हैं, लाइटिंग फिक्सचर्स हैं, स्विच कनेक्शंस हैं, पावर कनेक्शंस हैं, वो सब एक्सप्लेन है ऑलरेडी उसके अंदर। रेफरेंसेस के लिए आप यूज़ करना चाहे तो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो, जो भी आपका प्लम्बिंग में एंड आप कर रहे थे, उसके साथ में आप इसको भी साथ में कंप्लीट कर लें। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि यार जॉब चल रही है आप लोगों की, तो थोड़ा 4-5 घंटे निकाल के इसको निपटा लो काम को, है जी कुछ जी। ठीक है, हाँ यार, तुम्हें मैं ऑटो कैड की फाइल ही दिखाऊं, ये आप समझ नहीं रहे हो। मैं दिखा दूंगा, अगेन वही वाली बात है, प्रोजेक्ट फाइल्स में दे नहीं सकता। आप प्रॉब्लम समझिए चीज़ों की, आपको तसल्ली मिल बेटे। जो प्रोजेक्ट्स हैं जो साइन होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो मैं प्रोजेक्ट फाइल शेयर कर सकता हूँ। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत मसले होते हैं। देखो इस तरीके की डिटेलिंग फाइल्स तो ऐसी होती हैं, बस कौन सी चीज़ किससे कनेक्ट हो रही है सब फ्लो डायग्राम में दिखाया जाता है। अब फ्लोर प्लान दिखाता हूँ, कोई फ्लोर प्लान होगा तो हर फ्लोर प्लान का देख लो फिगर ऐसे ही दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिकल की इन फाइल से तो आप सोचो। अब यहाँ आओ, ये आपको मैंने बताया कैसे कनेक्ट होना है। फ्लोर प्लान ऐसे ही दिखाए जाते हैं, देख रहे हो। रिप्रेजेंटेशन है ना वही वाली वायर्स की केवल। अब ये इन्होंने दिखाया है इलेक्ट्रिकल लेआउट, कॉमन एरियाज जो है उनके इलेक्ट्रिकल लेआउट। अब देखो ये इंटरनली आ गया। हर फ्लोर के प्लान के हिसाब से अलग अलग लेआउट्स होंगे। ये देखो, तो आप एक चीज तो समझो, आपको उन फाइल्स में भी सेम चीज मिल रही है ना। आपके या तो ईएलबी सिस्टम्स लगे हैं, वही फायर सेफ्टी सिस्टम्स, और हर चीज कनेक्टेड दिखाई गई है, बस कनेक्शंस दिखाए गए हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल में दिखाया ही ये जाएगा, और कुछ दिखता ही नहीं है। कंपोनेंट्स लगे होते हैं या वायरिंग्स आपको डैश लाइन में दिखेंगे बनी हुई, और कुछ नहीं दिखेगा इलेक्ट्रिकल में। और मैं ऐसे नहीं बोल रही, यही मतलब अप्रूव्ड ड्राइंग्स होती हैं ये सब, इसी हिसाब से ड्राइंग्स बनती है बस। इलेक्ट्रिकल में तो होगा ही नहीं कुछ।
ये आपका लेजेंड बन गया। कहाँ क्या चीज़ है? यहाँ आपने जितने भी स्विच सॉकेट्स लगाए हैं ये भी तो आपको नॉर्मली दिख रहे हैं, और जब आपने वायरिंग की है, वायरिंग हमने कहाँ की थी, इलेक्ट्रिकल में, वो वायरिंग आपको ऐसे दिख रही है। बेटे क्लैश हटाने के लिए आपको केवल और केवल नेविसवर्ग यूज करना होता है, अगर आप टूल की बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। नहीं तो मैनुअली ही क्लैश हटानी पड़ेगी अगर हम रेविट पे काम कर रहे हैं ओनली। नेविसवर्ग एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। क्लैश डिटेक्शंस आपको आइडेंटिफाई करनी है, एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है, कितनी क्लैशेस हो रही हैं, कहाँ कहाँ हो रही हैं, उनकी आईडी जनरेट कर देता है। हटाने के लिए फिर भी रेविट में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मॉडलिंग तो यही होगी ना सारी, हटेगी यहीं से। किसी का लेवल चेंज, किसी की एलिवेशन में चेंजेस करोगे आप, किसी की लोकेशन में चेंजेस करोगे आप, लेकिन रैंडम नहीं होता। मान लो आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के बंदे हैं, तो आप एचवीएसी के इक्विपमेंट को नहीं हटा सकते, आप डक्ट को नहीं चेंज कर सकते। फिर अगेन मीटिंग होगी आपकी एचवीएसी टीम के साथ, फिर देखना पड़ेगा क्या चीज हटाने से, चेंज करने से टाइम और पैसा दोनों बच सकता है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आप हटाना तो सीख ही सकते हो ना। अगर आपको डक्ट्स में चेंज करना है, एयर टर्मिनल चेंज करना है, लोकेशन बदलनी है, बदल तो सकते हो ना आप। वही चीज सीखी है, वही चीज करनी है आपको केवल। हाँ जी, मैं आपको वो रेफरेंसेस इसीलिए दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में यही हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत बड़ी चीज अलग हटके होनी है। वो रेफरेंसेस इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, बात गो थ्रू करिए और कल मुलाकात होती है। ठीक है।